रिलेशन में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। रिलेशन में ये जो टर्म है इसको बोलते हैं एप्साइलन। एप्साइलन जिसको बोलते हैं ये इसका है, बिलोंग्स टू, मतलब ये इसका है या मतलब तुम्हारा है, इसका है। या आर को कहते हैं रिलेशन या संबंध। ए हो गया हमारा सेट ऑफ स्टूडेंट, मतलब कोई क्लास 12th है जिसमें कुछ इतने स्टूडेंट हैं, उसको सेट बोल दिया। बी हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं। मान लो क्लास 12th में 10 स्टूडेंट हैं और क्लास 11th में 10 स्टूडेंट हैं, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो हो गया टोटल स्टूडेंट, मतलब 10 गुणे 10 बराबर 100 स्टूडेंट हो गए टोटल। इसमें स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए जो है, जो कैपिटल ए है, सेट है। इसमें इस सेट का कोई एक स्टूडेंट है, इस 10 में से कोई एक स्टूडेंट हो सकता है ए। बी क्या है? बी में जो 11th क्लास की जो स्टूडेंट हैं उसमें कोई एक स्टूडेंट होगा, ये बी। इन 10 में से कोई एक होगा, ए या बी। तो ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आगे लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए क्रॉस बी में जो ए है जो इस ए में है और जो बी है वो इस बी में है, तो ए हमारा बी का ब्रदर हो सकता है। या फिर दूसरा केस, ए हमारी बी की सिस्टर हो सकती है। या फिर एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो हमारा सेट बनाया गया है इसमें इस तरह की कंडीशन बताई गई कि ए हमारा बी से रिलेशन हो सकता है कि दोनों भाई बहन हो सकते हैं, या भाई भाई हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह के कई केसेस दिए गए हैं। इसके बाद दिया है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए जो है बी से रिलेटेड है किसी आर रिलेशन में। आर एक कोई रिलेशन है जिसमें ए बी से रिलेटेड है इस आर के रिलेशन में, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है ए आर बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से रिलेटेड है आर रिलेशन में। ठीक है, अगर कहीं ए आर बी लिखा है मतलब ए और बी किसी आर रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि ए और बी दोनों का कोई कनेक्शन हो, मतलब दोनों नहीं कि दोनों भाई बहन हो या कोई भाई भाई हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। बस ये किसी आर, मतलब कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ए आर से जुड़ा है, बी भी आर से जुड़ा है, लेकिन ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसको लिखेंगे हम ए कॉमा बी एप्सिलॉन आर, मतलब ए और बी जुड़े हैं किसी आर रिलेशन से। फिर आता है डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 1 मतलब आर इज इक्वल टू 5। 5 मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन, मतलब खाली रिलेशन। तो इसका ये मतलब होता है जब आर इज इक्वल टू 5 होता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई सेट ए है और इसी के अंदर इनका किसी, अब जैसे सेट ए है उसमें 10 एलिमेंट हैं, तो 10 में पहला दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पहला तीसरे से रिलेटेड नहीं है, पहला चौथे से रिलेटेड नहीं है, या दूसरा पहले से रिलेटेड नहीं है, दूसरा चौथे से, मतलब कोई भी एलिमेंट आपस में जुड़े नहीं है, कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। आर क्या हो गया? ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो हो गया एम्प्टी रिलेशन। दूसरा रिलेशन है आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हो गया कि जो मैंने अभी इसमें बताया, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसमें पहला एक का दूसरे से रिलेशन है, एक का तीसरे से, एक का चौथे से भी है, फिर दूसरा का तीसरे से भी है, दूसरा का चौथे से भी है, तीसरा का पहले से भी है, तीसरा का दूसरे से भी है। मतलब हर एक एलिमेंट का एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये मैंने कुछ थोड़ा ओवरव्यू बताने की कोशिश की है, अगर कुछ उसमें समझ में ना आया तो फिर बताना।